हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंटर है। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण प्रश्नों का या तथ्यों का संकलन है ना, विषयवार है ना। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास है, उसी पे चर्चा करते हैं। कह रहे मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरभद्र का सेनापति था पुष्यमित्र शंभु। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण से संबंधित सूक्त है पुरुष सूक्त। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, स्वयं भी इसी कारण मारा गया। अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु। प्राचीन भारत में दुनिया का पहला स्थापित गणराज्य था वैशाली गणराज्य। प्राचीन भारत में दुनिया का पहला स्थापित गणराज्य था वैशाली गणराज्य। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। किससे? बिंबिसार के दरबार से। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खान को। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, सर आयर कोर्ट ने, है ना, हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। अगला पॉइंट है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया श्रीरंगपट्टनम को। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित वारेन हेस्टिंग्स से। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगीरी रचना साकी मुस्तैद खां की देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख मिलता है जूते के संदर्भ में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला पॉइंट है वह इतिहासकार जिन्होंने भीम बेटका को खोजा था, डॉक्टर विश्वधर वाकड़कर। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। अगला पॉइंट है वह पहला शासक जिसने पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में सर्वप्रथम चयन किया, उदयन। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका है। वह स्थल जहाँ कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन। बोधगया में महाबोधि मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह शासक जिसके युग में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला, कनिष्क। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्णित शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलबन ने। कौन? बलबन। ये सब प्रश्न फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना, प्रश्न है ये सब, देख लीजिए। इसमें जो भी प्रश्न दिए हुए, पॉइंट दिए वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम के रूप में, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1930 ईस्वी में अमृतसर में। वर्ष 1919 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो ये भारतीय इतिहास का टॉपिक है ना, ये ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। अब हम कला एवं संस्कृत, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, है ना। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे गुफा, चैत्य, स्तूप, विहार आदि का संबंध बौद्ध वास्तुकला से। किससे? बौद्ध वास्तुकला से। अकबर से पहले मुगल दरबार में चित्रकला की जो शैली विकसित हुई वो कही जाती थी हैरात की कलम। वह प्राचीन मूर्ति जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने का दृश्य प्रस्तुत किया गया है संबंधित है एलोरा, महाराष्ट्र से। 5वीं शताब्दी से संबंधित नागराज और उसकी रानी को दर्शाने वाले एक शास्त्रीय फलक का संबंध है अजंता से।
गजासुर संहार मूर्ति के रूप में शिव का उभरा हुआ उत्कीर्णन का संबंध है चोल शिल्पकारी से। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है चंदेल शासकों को। वह नृत्य कला जिसमें ओडिसी नृत्य की मुद्राओं एवं अभिव्यक्तियों की झलक देखने को मिलती है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट देखते हैं, वो गजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र संबंधित है बौद्ध धर्म से। चित्रकला में पशु पक्षी फूलों एवं वनस्पतियों का सजीव चित्रण किया गया है। बहागीर के काल में सत्रिया नृत्य असम में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य शैली, जिस नृत्य शैली के विकास का श्रेय जाता संत शंकर देव को। संत शंकर देव को। अगले पॉइंट पे भरत मुनि का संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ नाट्य शास्त्र। सितार और कव्वाली का आरंभ किया गया था अमीर खुसरो ने। उदयगिरी एवं खंडगिरी पहाड़ी पर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हाथी गुम्फा लेख खुदवाया था महामेघवाहन राजा खारवेल ने। मंदिर निर्माण की एक विशिष्टता विमान जो पिरामिड के आकार का होता है, किस शैली की विशेषता है द्रविड़ शैली। पशुपति अंकित हड़प्पाकालीन मोहरें प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। दर्शन शब्द लिया गया प्राचीन यूनान से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अंग नहीं है कला संवदा। मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा में 17वीं शताब्दी में किताबे नवरस लिखी गई थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। सब महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ और पॉइंट होंगे उसको देखते हैं। कह रहे भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिरों में मोढेरा गुजरात, कोणार्क उड़ीसा, सूर्यनार कोविल तमिलनाडु तथा मार्तंड शामिल। मार्तंड सूर्य मंदिर अवस्थित कश्मीर में। कहाँ? मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित कश्मीर में। अंकोरवाट का मंदिर जिसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, समर्पित है भगवान विष्णु को। नल दमयंती, मानिनी, राधा, हंस दमयंती, सरस्वती, शकुंतला, हरिश्चंद्र तथा भीष्म पितामह आदि चित्र विधियाँ हैं राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा की। ध्रुपद संगीत शैली उत्तर भारत में 15वीं 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। शैली के महान गायक थे तानसेन, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास। वह युद्ध कला जिसका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली में भी दिखाई देता है। कलारी पयट्टू। ओडिसी नृत्य की मुद्राएं और अभिव्यक्तियाँ किस नृत्य कला से मिलती हैं? भरतनाट्यम। सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तित कर सरोद नामक वाद्ययंत्र का आविष्कार किया था ग्वालियर के सेनिया मंगश घराना ने। ग्वालियर के सेनिया मंगश घराना ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति से संबंधित। इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।